अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्ती करने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। फातिमा जतोई ने बिलाखिर इकरार कर लिया। क्या वीडियो लीक करने वाला बहुत ज़्यादा करीबी है? क्या उससे कोई बहुत करीब का रिश्ता है जो फातिमा जतोई नाम नहीं ले रही, या फिर सब कुछ वो कहते हैं कि गंदा है पर धंधा है? ये दुबई जाना गलत फ़ैसला था या वहाँ पर जाकर जो है मुलाकातें करनी थी, कुछ अहम तरीन चीज़ें वहाँ पर करनी थी? फातिमा जतोई का पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, इस सारे के सारे मामले के बाद क्या है, क्या कहानी है? आजकल हर पैसा कमाने वाली टिकटॉकर जो है वो भाग भाग के दुबई क्यों जा रही है? वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? किन से मुलाकातें होती हैं? क्या एजेंडा होता है? फिर एकदम से रातों रात अमीर किस तरह से हो जाती हैं? आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो हराम गलत तरीके से और अपने बच्चों को सामने पेश करके पैसे कमाने पर यकीन रखता है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। उस वक्त मेरा ये हाल हुआ, उस टाइम जब मुझे पता चला इस वीडियो का, तो मेरा ये हाल हुआ, मेरा एक दफा दिल चाहा। फातिमा जतोई ने ये इकरार कर लिया है कि उससे कुछ गलतियां तो ज़रूर हुई हैं, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता, वो वीडियोस बनाती रहेंगी। अब उन्होंने किन वीडियोस बनाने की बात की है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या वो बेहतर जानती हैं कि कौन सी वीडियोस बनाने की वो बात करेंगे। लेकिन वो कहती है कुछ गलतियाँ हुई हैं। फातिमा जतोई ने दुबई में एक पॉडकास्ट में शिरकत करते हुए खुद से मंसूब जितने भी शर्मनाक वीडियोज़ हैं उन पर बात की है, उस पर खुल के बात की है। मुझे आज भी यकीन नहीं आता ये वो बच्ची है छोटी सी जो अपने गाँव की कहानी सुनाया करती थी, हमारे पास घर नहीं है, हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, हम जंगल बेआबान में रहते हैं। फिर पता नहीं, अभी तो मेरी टीम चीज़ें इकट्ठी कर रही है, फिर एक चीज़ सामने आती है कि जी कोई एक्सपोज करता है इनका ऐसा कोई घर ही नहीं है, ये तो वहाँ पे सिर्फ शूट करने के लिए जाते हैं। वो बच्ची कब जो है इतनी बड़ी हो गई कि वो इस तरह के कामों में मुलव्वस हो गई, यानी कि टिकटॉक लाइव पे बैठना शुरू हो गई। पढ़ाई कहाँ गई, क्या मामलात हुए, रातों रात अमीर, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी, बड़ी से बड़ी गाड़ी, फिर महल जैसे घर, और अब दुबई में सेटल होना। इसके साथ साथ फातिमा जतोई ने अपने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस शेयर करते हुए बताया कि लोग उसे दुबई जाने के बाद से, ठीक है, उसकी कंपनी की वजह से जांच रहे हैं। बिल्कुल जी, आप अपनी कंपनी की वजह से ही जो है दुनिया में पहचाने जाते हैं। बड़े लोग कहकर गए हैं कि आप अपनी कंपनी की वजह से ही पहचाने जाते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि एक बहुत ही कोई अच्छा बंदा हो, वो बुरी कंपनी में हो। कंपनी की बड़ी सोहबत होती है। वो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ये सच है कि फातिमा जतोई को फ़ैन फॉलोइंग उसकी सिंपल जो लाइफस्टाइल है उससे, वीडियोस की वजह से मिली, लेकिन दुबई जाने के बाद उसके दोस्त जो हैं वो कुछ ऐसे लोग बने जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है। ये इस वक्त जो है पाकिस्तान की आवाम जो उसको पहले दिन से जानती है वो ये क्लेम कर रहे हैं। और उसके फ़ौरन बाद ही फातिमा जतोई की जो शैतानी वीडियो लीक हो जाती है या करवा दी जाती है। दूसरी तरफ फातिमा के कज़न जुनैद जतोई ने उसके झूठों पे से पर्दा हटाया है। इससे पहले जो है कुछ और लोगों ने उनकी वालदा के हवाले से भी बड़ी बातें की थी। हमारे घर की बच्ची की कोई हमें तस्वीर भेजो क्या, ये देखें आपकी बच्ची की तस्वीर है, तो हम पे क्या बीतेगी। लेकिन फातिमा बिल्कुल उसी तरह से विक्टिम कार्ड खेल रही है जब इन लोगों ने अपना काम शुरू किया था, और उस वक्त इनको एक्सपोज किया गया था कि आपने झूठ बोलकर लोगों की सिंपैथीज़ क्यों हासिल की। उस वक्त भी उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला था। आज भी विक्टिम कार्ड खेलते हुए उन्होंने खुद को मजलूम फातिमा जतोई ने साबित कर दिया। फातिमा जतोई ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बताया कि एक फेक वीडियो के वायरल होने के बाद उनकी ज़िंदगी तो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे इसी वीडियो की गूंज सुनकर और जो टिकटॉक लाइव में बैठती हैं इसका जिक्र होने के बाद उन्हें पहली बार उस वीडियो का एहसास हुआ कि वीडियो कहाँ से आई, क्या थी, जिसके नतीजे में उनकी ज़िंदगी एक क़यामत खेज जो है मोड़ मोड़ती है, और वो क़यामत का समा था। फातिमा ने बताया कि वो ख़ुद को संभाल नहीं पा रही थी, उनके दिल में ख़ुदकुशी तक के ख्यालात आना शुरू हो गए थे। फातिमा जतोई की शर्मनाक वीडियो लीक होने के बाद जी उनके झूठों से भी लोग पर्दा उठा रहे हैं। फातिमा के ताया के बेटे जुनैद जो हैं, जुनैद जतोई उनका नाम बताया जाता है, उन्होंने कहा कि हमें बहुत गुस्सा आता है, हमारे घर की लड़की अब ये हरकतें करना शुरू हो गई है। जुनैद ने इंकशाफ किया कि फातिमा की फैमिली करोड़ों की मालिक है और ये गुर्बत का झूठा ड्रामा करके लोगों से सिंपैथी हासिल करती हैं, लोगों से गिफ्ट्स और पैसे समेटना इनका काम है। हम अब तक खामोश थे, ये क्या जाली मकान दिखाकर ये लोग पैसे वगैरह कमा रहे थे तो हम चुप थे, लेकिन अब तो इंतहा हो गई है। इस तरह की वीडियोस जो हैं इन्होंने अपनी वायरल करवाई हैं। फातिमा की टिकटॉक जोड़ी की शुरुआत सादा थी, और आप देखें वो गांव में रहती थी, वालिदैन के मदद के लिए वो वीडियोस बनाया करती थी, यहाँ से कहानी शुरू होती है। लेकिन पिछले दिनों जब अचानक से ये दुबई शिफ्ट हो जाती हैं और मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ख़ुद फातिमा जतोई का कहना है कि लोगों से मेरा अमीर होना हज़म नहीं हो रहा। जल्दी उन्होंने लाइव सेशन शुरू किए जहाँ लोग गिफ्ट्स भेजते थे, और उन्होंने टिकटॉक लाइव शुरू कर दिया। एक शेर पड़ा जिस पर लोगों ने उनको बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे। एक लाइव में उन्होंने 34 लाख रुपया कमाया। इनकी शोहरत का आगाज़ यहाँ से हुआ।
फिर उनके अपने नाम से मशहूर हो गई। फ़ातिमा की कमाई का बड़ा हिस्सा जो है वो टिकटॉक लाइव में, जहाँ लोग गिफ्ट्स भेजते हैं, वहाँ से इनको अर्न करती हैं 10 से 50 लाख रुपए, जो गिफ्ट्स ब्रांड प्रमोशंस वगैरह से ये हासिल करती हैं। कमाई के चक्कर में बहुत सी लिमिट्स आपको पता है क्रॉस होना शुरू हो गई हैं। दुबई के बीच ने नाजेबा कपड़ों में आप अपनी वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं, तस्वीरें पोस्ट करते हैं, और आखिरकार वही हुआ जो होना था। सबको पता था कि एक वीडियो आनी थी इनकी। अंदाज़ा करें फ़ातिमा जदोई ने रोते हुए कुरान पाक भी उठा लिया। यानी कि आप देखें कि इज़्ज़त सानवी चीज़ हो गई है, बस पैसा कमाना चाहिए, ये इस वक्त इन्होंने अपने दिमाग पे लिख लिया हुआ। सोशल मीडिया पे जी नज़र आने वालों का कहना है कि फ़ातिमा जदोई जैसी जो कम उम्र बच्चियां हैं वो कुछ भी कर सकती हैं फ़ेम के लिए, आगे जाने के लिए। ये तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, या वालिदैन जब बच्चों को कमाई का ज़रिया बना लेते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो आप फिर ख़ुद समझ सकते हैं कि वालिदैन घर में क्या बातें आपको बताते होंगे कि सिर्फ पैसा कमाना है और आगे पीछे कुछ नहीं है। इस बच्ची के हवाले से ज़रूर बताइएगा। इस तरह की बच्चियां और जो बच्चियां टिकटॉक लाइव पर पैसे कमाने के लिए सब कुछ अपना दाव पे लगा देती हैं। ज़ूमाइनी गंदी किस्म की गुफ्तगू, गंदे तरीके से जो है टिकटॉक लाइव में ग़लाज़त, और ज़ूमाइनी नहीं बल्कि नंगी बातें, नंगे कपड़े, बरहना किस्म की चीज़ें। उफ़ खुदाया, मैं सोचती हूँ कि किस तरफ जा रहे हैं लोग। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।